अज्ञानी जीव नए ज्ञान नहीं होने के कारण, आगम का सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण श्रोता जरा सी बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूजन होने के कारण कभी कुछ मान लेते हैं, कभी कुछ मान लेते हैं, फिर कभी कुछ मान लेते हैं। बैठ के शांति से निर्णय नहीं करते। ये जो बात आई थी किस अपेक्षा आई थी, और जब राग आदि जीव में है ही नहीं, राग आदि का कर्ता भोक्ता जीव है ही नहीं, तब ये बात किस अभिप्राय से आई थी? ये अज्ञानी को खबर नहीं है। देखो, और खबर क्यों नहीं है उसका कारण है। इसका एक उत्तर तो ये है कि तुमने व्यवस्थित सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तुमने जिनागम का व्यवस्थित स्वाध्याय कभी कुछ पढ़ा, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ सुन लिया, इसलिए सब गोलमोल है। एक तो कारण ये है। दूसरा, आत्मा की इतनी गहरी रुचि नहीं है जीव को कि वो उसको ध्यान से समझे। जैसे देखो, लोक में कोई किसी को कुछ सिखाता नहीं है, लेकिन लोक में अपने आप चतुराई आती है। आती नहीं आती अरविंद जी? कैसे आती देखो अभी बताते। तुम छोटे थे, ठीक है, 10, 12, 15 साल के, तो अपनी चीज़ अपनी जानते थे और पराई चीज़ पराई जानते थे। किसने सिखाया था? कहते ये मेरा पेन है, और फिर कोई कहते, मम्मी कहती है अरे दे दो ना, तुम्हारा भाई है, चल ले ले, कोई बात नहीं, ले 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 ले। लेकिन बाद में जैसी मम्मी इधर हुई तो वापस ले लेता है, समझ में, दे मेरा पेन, है ना। फिर और बड़ा होता, कोई सिखाता नहीं ये सब चीज़ें। ये अनादि काल से जीव को स्वयं और पर की कला आती है, लेकिन वो कला पर में ही आती है। स्वयं तो आता नहीं, पर में ही आती है हमें कला, स्वयं और पर। मैंने समझ गए, ये मेरा मकान और ये मेरा मकान नहीं है, बराबर है कि नहीं है? अब देखो आगे चलो, कितना चतुर है। किसी से कहता है और भाई साहब जय जिनेन, तो अंदर जानता है ये मेरा भाई साहब नहीं है। लेकिन भाई साहब कितने तरह के? कई तरह के, बिल्कुल सही। एक तरह के भाई साहब नहीं है। और तुम सब भाई साहब को भाई साहब बोलते, लेकिन तुम्हारे अंदर भेद चलता रहता है। जैसे देखो, एक मुसलमान तुम्हारे यहाँ काम करा, अरे भाईजान, भाई साहब, अब उसके अंदर तुम्हारा इतना अत्यंत भेद है कि ये बहुत दूर का आदमी है और इससे मेरा दूर दूर तक कोई भाई साहब का संबंध है ही नहीं। लेकिन उपचार का कथन है, अपने घर पे काम कर रहा है या इससे कुछ काम लेना है तो भाई साहब बोले, बराबर। अब एक भाई साहब तो वो हो गए, अब एक दूसरे भाई साहब जैनी भाई साहब, जैसे वी के जैन अरविंद जी हैं, वी के जैन से अरविंद जी, अरे भाई साहब सुनो तो जय जैन। अब इस भाई साहब में और उस भाई साहब में बहुत अंतर है, लेकिन शब्द क्या है? भाई साहब। और वो अंतर तुम अंदर समझते हो कि नहीं समझते हो? समझते हो? कोई किसने सिखाया? मनोज जी, किसने सिखाया ये अंतर? किसी ने नहीं सिखाया। ये अपने आप तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं ये दूर के भाई साहब, ये और दूर के भाई साहब, और जो बिल्कुल ही दूर, लेकिन नाम एक ही। फिर चलो आगे, अब इनके सगे भाई साहब मिल गए, इनको सगे नहीं, अभी चाचा के लड़के ले लो, अब चाचा के लड़के मिल गए, उनसे भी कहा भाई साहब। अब वो भाई साहब और भी के जैन वाले भाई साहब में कितना अंतर है? अब और अंतर है। अब और आगे चलो, अब सगाई भाई मिल गया, समझ में आया ना। अब उस भाई साहब में और उस भाई साहब में कितना अंतर है, देखो कितना। और सुनो, ये तुमने किसी ने सिखाया? तुमने नए पढ़े थे कि निश्चय से, व्यवहार से? वहाँ तुमने गलती क्यों नहीं की समझने में? और ये धर्म के क्षेत्र में जी, कभी तो गुरुदेव कुछ बोलते जी, कभी तो कुछ बोलते जी, हम तो समझे में। अरे तुझे समझ में इसलिए नहीं आता कि तू बैठ के शांति से समझना ही नहीं चाहता। उधार की विद्या से काम चलाता है, खुद कोई बुद्धि नहीं लगाता। कल गुरुदेव ने कह दिया कि राग आदि से आत्मा बिल्कुल भिन्न है, तो भिन्न मानने लगा। फिर कल कह दिया कि राग आदि का कर्ता भोक्ता आत्मा है ही नहीं, तो नहीं है। फिर अगले प्रवचन में आ गया कि कर्ता भोक्ता है, तो कहता हाउ है। सो कल कर्ता भोक्ता नहीं है ये कहा था, सो किस कारण कहा था? और आज राग आदि का कर्ता भोक्ता कह रहे हैं, सो किस कारण से कह रहे हैं? ये जब तक तुम्हें सम्यक ज्ञान नहीं होगा, जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि ये बात किस लिए कही गई, तब तक तुम 3 काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते।